दिस वीडियोस कंटेन रॉन्ग वर्ड सो प्लीज़ यूज़ ईयरफोन। इस वीडियो में गाली है तो फिर तो ईयरफोन्स या हेडफोन्स यूज़ करना मत भूलना। और अगर मम्मी पापा से अगर मार खाओगे तो कमेंट में मत लिखना कि तेरे वीडियो का मार खाए। तो ये व्हाट्स गोइंग ऑन गाइस, वेलकम बैक टू अनदर रोस्टिंग टाइम वीडियो। दिस इज a रोस्टिंग टाइम वीडियो विथ सम आई थिंक दैट आप लोग थंबनेल और नीचे का सबटाइटल देख के आप लोग जाने चुके होंगे कौन सी वीडियो है। तो चलिए शुरू करते हैं। आई नो दिस इज साइलेंट गुड डायलॉग, लेकिन चलिए शुरू करते हैं। तो आज हम बात करने वाले हैं जिसका नाम है इंडियन वर्सेस अमेरिकन वेडिंग। अभी मेरे को किसी से भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन मैं बता रहा हूँ इंडियन वेडिंग दुनिया की सबसे फालतू चीज़ है। अभी देखो मैं ये बात क्यों बोला अभी, क्योंकि एक वेडिंग में कम से कम 1,90,000 ये बहुत कम है, बहुत ही ज़्यादा कम है। एक वेडिंग में कम से 3-4 लाख तक खर्चा होता है। और फिर उसके बाद एक छोटा सा बच्चा, अगर उसे एक मोबाइल फ़ोन चाहिए होता है ना, या लैपटॉप चाहिए होता है, और अगर उसने गलती से भी अपने माँ बाप को जाके बता दिया तो बड़ा तुम समझ सकते हो उसका क्या हाल होने वाला है। मैं बता दूँ क्या हाल होने वाला है, इस सीन में देख सकते हो क्या हाल होने वाला है। तो फिर मैं अगर बताऊँ तो मेरे को अभी फिर माँ बाप कहते हैं बेटा देख तेरे भाई के वेडिंग में कम से कम 3-4 लाख खर्चा हो गया, लेकिन तभी तो शर्म नहीं आती लैपटॉप मांगने में। अभी बेचारे बच्चे पे क्या बीतती होगी तुम समझ ही सकते हो। और आज सुबह ने मेरे साथ एक घटना घटी, मेरे को पता नहीं मैं ये क्यों बता रहा हूँ, लेकिन आज सुबह मेरे साथ एक घटना घटी। मैं नींद से उठा, पापा ने मेरे ऑनलाइन क्लासेस के लिए मुझे मोबाइल पकड़ाया। फिर मैं क्या देखता हूँ, मेरी स्कूल की मैडम ने क्लास टेस्ट लेना चालू कर दी और मैं आधी नींद में क्लास टेस्ट दे रहा था। यार एक्सेप्ट करो ना यार, सोचो यार तुम लोग क्या होगा जब तुम लोग आधी नींद से उठ के अगर क्लास टेस्ट दोगे। मेरे को मोबाइल तोड़ देने का मन कर रहा था, लेकिन मैं जो नहीं इतनी कर सकता। हाँ तो अभी चलिए ये सब बात फालतू की बातें छोड़ के अपने टॉपिक के ऊपर बढ़ते हैं। हाँ तो हम थे, अगर एक बच्चे ने बोल दिया तो बेटा बच्चे की पिटाई तो नहीं बनती है, और मेरे को इंडियन वेडिंग से कोई भी फ़र्क नहीं पड़ता है। और अगर मैं बताऊँ तो यार सही में मैं बता रहा हूँ, अगर तुम लोग के भैया दीदी चाचा चाची की शादी तो नहीं होगी, ये मैंने क्या बोल दिया। हाँ अगर तुम्हारे भैया या दीदी की शादी हुई है, और बेटा मैं कसम से बता रहा हूँ अपनी ज़िंदगी में ना कभी अपने माँ बाप को जाके ये मत बोलना कि पापा मेरे को लैपटॉप चाहिए, मोबाइल चाहिए। बेटा हाँ अगर तुम्हारा बाप 1 लाख कमाता है तो जाके बोल सकते हो, उसमें कोई टेंशन नहीं है। लेकिन बेटा अगर जाके बोले बेटा लात तो खाना ही तुम लोग को, तो फिर अभी अगर मैं बताऊँ तो अभी यार मेरे को इंडियन वेडिंग पसंद क्यों नहीं, उसका रीज़न ही है अभी क्यों फालतू का इतना खर्चा होना है। उसके 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 और बाद में जब बेटे को जब कुछ चाहिए होता है छोटे से भाई को, तब फिर पापा लोग के अलग से डायलॉग निकलता है बेटा तुम्हारे शादी तेरे भैया की शादी में इतना खर्चा हो गया, अब तक कुछ नहीं मिलेगा। अभी तो बहन जो इतना खर्चा करने को बोलता कौन है शादी में। तो और अगर एक बार बोलूँ ना तो मेरे को ऐसा लगता है बेटा माँ बाप के भी ना अलग अलग छोटे शादी। बेटा देखो ये बात मैं बताता हूँ लाइक दिस जी सुनिए तो सही वो हाँ वो कहते बोलते हैं हमारे गांव में जो लट्ठू लाल रहता है ना, हाँ जो दिन में मुठ मारते रहते हैं। हाँ बेटा आपको पता है उसने ना अपने लड़के की शादी में अपनी बहू को कम से कम 6 तोला से भी ज़्यादा का सोना दिया था। तो हम लोग को भी यही करना है। और अभी मैं बता रहा हूँ ये सब करने क्या ज़रूरत है, सोना लेके क्या करना है तुम लोग को। अरे क्यों चाहिए सोना। अगर मैं बताऊँ तो मेरी मम्मी मेरे को बोलती है बेटा बर्थडे में तो सोने का चैन लेके देती हूँ, तेरे बर्थडे में एक सोने की अंगूठी लेके देती है। मेरे को ये सब फालतू गिरी बिल्कुल पसंद नहीं है। मेरे को ये लगता है अब एक सोना लेके करना क्या है, बस वो तिजोरी में पड़ा रहेगा और तो कुछ होना नहीं उसका। और अगर
एक और बताऊँ तो मैं ये मानता हूँ कि इंडियन वेडिंग मतलब सॉरी अमेरिकन वेडिंग इंडियन वेडिंग से बेस्ट है। और अगर क्यों, उसका रीज़न ये है, एक इंडियन वेडिंग में लिटरली कसम से बता रहा हूँ, हल्दी, कुमकुम, मेहंदी, संगीत, अबे क्या क्या नहीं होता है। क्यों इतना खर्चा करना। हाँ यार, मैंने तो ये सब ऐड करना भूल ही गया ना। अबे हल्दी, कुमकुम, संगीत का भी ज़्यादा खर्च होता है, बारात का तो एक्स्ट्रा खर्चा होता है। एक्स्ट्रा खर्चा बारात का होता है, क्यों मेरे को नहीं पता। क्योंकि ये सब फालतू चीज़ें मेरे को बिल्कुल पसंद नहीं। मेरे को ये सब फालतू के पैसे खर्च करना बिल्कुल पसंद नहीं है। और अगर एक बार बताऊँ तो बहुत से मम्मी पापा लोग अपने गांव के मुठ मारने वाले पड़ोसी से जल के कुछ ये काम करते हैं। लाइक उसने तो ज़्यादा का सोना लिया है। अगर एक अबे ये टॉपिक जाए फाड़ दें, क्योंकि मैंने इस टॉपिक के बारे में बता चुका है। सेकंड टॉपिक के ऊपर अगर बढ़ूँ तो मैं ये बताना चाह रहा हूँ, अगर मम्मी पापा लोग का ये कहना होता है कि हमारे गांव में जो मुठ मारने वाले जो अंकल है, उन अंकल ने अपने बेटे या बेटी की शादी एकदम धूमधाम से करी थी। कम से कम 10-20 लाख का खर्चा किया था। और इसी खर्चे के पीछे पड़ के ना कुछ ऐसा सा सीन होता है, देख ही सकते हो स्क्रीन में, कुछ ऐसा सा सीन होता है। उस खर्चे के पीछे पड़ के बाद में खाने तक के पैसा नहीं मिलता। मैं अगर बताऊँ, अब इतना खर्चा क्यों करने का, सिंपल सी वेडिंग करो, लाइक अमेरिकन वेडिंग करो ना। अबे अमेरिकन की वेडिंग इतनी स्मूथ वेडिंग होती है। आई लाइक अमेरिकन वेडिंग। अबे मेरे को इंडियन वेडिंग बिल्कुल पसंद नहीं है, झंझट वंझट। अगर मैं बताऊँ तो मेरे भैया की वेडिंग में मेरे को बुलाए और मेरे को कसम बता रहा हूँ, बैठा के मेरा कपड़ा खोल के एक पैंट पहना के मेरे ऊपर सारे लोग ने पूरे हल्दी लगाए। जो चीज़ मेरे को फालतू, जो मेरे को 1% तक की पसंद, अबे मेरे को कम से कम ये इतना किड्डल लगा था ना। मेरे को क्या बताऊँ यार, मेरी वो फीलिंग्स नहीं समझोगे। तो यार इंडियन वेडिंग के ऊपर कुछ ज़्यादा ही बोल दिया कि मैंने, नहीं बहुत कम बोला है, क्योंकि बेटा इंडियन वेडिंग को जितना बोलूँ उतना कम है। मेरे को सबसे बकवास दुनिया में इंडियन वेडिंग ही लगती है। मेरे को दुनिया में सबसे बकवास इंडियन वेडिंग लगती है। अरे भाई क्यों इतना खर्चा करना। मेरे को बेफिजूल के, अगर अपनी ओपिनियन बताऊँ तो मेरे को बेफिजूल के खर्चे बिल्कुल ही पसंद नहीं। अबे सिंपल सी वेडिंग करो ना मेरे बाप, शादी कर लो, हो गया। लेकिन नहीं, दे वॉन्ट टू हैव सम गोल्ड, बिकॉज क्यों पता नहीं गोल्ड का वो लोग क्या करेंगे, लेकिन वो लोग गोल्ड चाहिए, गोल्ड। और बहुत सारे लोग ना इम्प्रेशन, अमीरी दिखाने के लिए एंगेजमेंट में कम से कम हीरे की अंगूठी दे देते हैं, और जिसका नाम कम से 2-3 करोड़ होगा। और अगर इंडियन एंगेजमेंट के बारे में मैं बात करूँ, भाई साहब क्या एंगेजमेंट होती है ना, 90,000 का खर्चा इंडियन एंगेजमेंट पे। मैंने इसे ऐड करना भूल गया। और अगर सबको मिला के देखा जाए तो अगर एक मैरिज में 10 लाख का खर्चा होता है, और फिर मिला के अगर एंगेजमेंट अगर 90-30 हज़ार का खर्चा होता है, तो कुल मिला के 12-13 लाख का खर्चा। ये क्या, अबे चलता क्या है इस दुनिया में, मेरे को कुछ समझा सकता है। इस दुनिया भगवान ने बनाई क्यों है भाई, इस दुनिया में हम रह क्यों रहे, भगवान ने क्यों बनाई इस दुनिया, मेरे को समझ नहीं आ रहा है। क्योंकि अरे बंदे लोग पैसा क्या कर रहे हो भाई, तुम लोग आधे पैसा तुम वेडिंग में उड़ाते हो, फिर बाद में बोलते हमारे पास पैसा नहीं है। हद है यार। और अगर कैटरिंग की बात की जाए, अबे तो भाई कैटरिंग में क्यों इतना पैसा खर्च करना। अभी सिंपल सा दाल भात, अभी क्या बोलते उसको, हाँ चावल दाल बना के ख़त्म करो ना। नहीं, उन लोग को चिकन चाहिए, मटन चाहिए, नॉनवेज चाहिए, फिश फ्राई चाहिए, और क्या क्या नहीं चाहिए लोग को। अबे तुम लोग क्या चाहिए, लॉबस्टर भी मंगा लो। नहीं अगर चाहिए तो हीरे का चिकन मंगा लो ना, हद हो गई यार। सो आई थिंक कि इंडियन वेडिंग में बहुत बोल दिया, लेकिन नहीं, अभी और बच्चे है बेटा बोलने के लिए। रुको जरा, सब्र करो, अभी शो आना बाकी है। और अगर बताऊँ ना,
मेरे को पता नहीं मैं ये और अगर बताऊँ कितना बोला हूँ, लेकिन और अगर बताऊँ ना तो फिर और मैं ये मानता हूँ कैटरिंग अबे ठीक है ना, रौब जमाने के लिए तुम लोग क्या बोलते हैं उसको, हाँ रौब जमाने के लिए तुम लोग ने खर्चा कर दिया। मैं मान सकता हूँ कि तुम लोग रौब जमाने के लिए किसमें खर्चा करते हैं यार, बता दो सही। हाँ तो मैं मान सकता हूँ कि तुम रौब जमाने के लिए भाई सब टेंट वेंट सब कुछ लगा लगवाए के खर्चा कर लिए, लेकिन तब भी कैटरिंग में क्यों तक खर्चा करना हो रहा है बताओ। अगर किसी एक बने कैटरिंग अच्छी बना रही तो बेटा दूसरा कुछ ऐसा कहते बेटा मेरे को लगता है बहुत ज़्यादा अमीर है यार, अमीरी की तो हद होती है। और अगर बेटा अगर कैटरिंग में कुछ दाल चावल ही हुआ, अबे यार कितना गरीब इंसान है और कुछ रख सकते हैं। और कैटरिंग में बच्चे लोग की अलग डिमांड होती है, लाइक देखो, और जो बुढ़े दादाजी लोग होते हैं ना उन लोग की और अलग डिमांड। अभी अगर देखो तो एक बच्चा रमेश अपने दोस्त सुरेश से बोलते हैं अबे यार पार्टी में मज़ा नहीं आया क्योंकि पार्टी में ना वो आइसक्रीम नहीं थी। अबे क्या करना है आइसक्रीम में, कितना आइसक्रीम खाओगे, अबे सर तबीयत ख़राब हो जाएगा। और जिन लोग को आइसक्रीम अच्छी नहीं लगती तो फिर आइसक्रीम मिलने का बहुत से लोग ये बोलते हैं कि यार पार्टी में मज़ा नहीं है, पार्टी में ना वो क्या नहीं था, क्या बोलते उसको, हाँ पार्टी में ना वो कि पार्टी में ना यार वो चाट वाट नहीं था यार, मज़ा आता। अबे करना क्या है, अबे फ्री का एक इंसान कितना तक की खा सकते हैं। अबे थोड़ा सा पैसा खर्च कर लो, 30-40 की चाट फुल्की मिल जाती है, बाहर जाके गोलगप्पे मिल जाते हैं, खा लो ना। नहीं इन लोग पार्टी में फ्री का मुफ्त का खाना ही ना भाई, इतना कंजूसी अच्छी नहीं होती है, खा लिया करो। और अब अगर दादाजी लोग की तरफ अगर बढ़े ना तो दादाजी लोग के कुछ बेड़ा वो पहाड़ी वाड़ी तो बहुत अच्छी थी, लेकिन वो पहाड़ी में खिचड़ी वचड़ी हो जाती तो अच्छा लगता, क्योंकि हम बुढ़े हो गए और जब मेरे दाद नहीं है तो खाएंगे कैसे। अभी ना मैं एक पार्टी में गया और उस पार्टी में मैंने कुछ ये सुना, बेड़ा पहाड़ी तो अच्छी थी लेकिन पहाड़ी में आइसक्रीम वाइसक्रीम। मैंने ये सुनने का मेरे को मन किया कि जहाँ पर पार्टी हो उसके बगल में एक 6 मंजिले की बिल्डिंग थी। मेरे को मन कर रहा हूँ उसी की टेरिस में जाकर कूद जाऊँ नीचे को। अबे क्यों इतना खाना है तुम लोग को, क्यों? अबे घर में अभी छोड़े यार क्या बोलूँ। वैसे तो मैं भी ये सब पंती करता हूँ पार्टी में। सो आई थिंक कि इंडियन वेडिंग के ऊपर बहुत हो गया और बोलने लायक कुछ है नहीं। मैंने स्क्रिप्ट कुछ लिखी बोला कुछ मैं पता नहीं। तो अभी बढ़ते हैं हमारे सेकंड टॉपिक अमेरिकन वेडिंग पर। और अगर मैं अमेरिकन वेडिंग की बात करूं तो अमेरिकन वेडिंग मेरे को, लेकिन एक मिनट, अमेरिकन वेडिंग से पहले इंडियन वेडिंग की एक और टॉपिक बची है। अभी इंडियन वेडिंग में पंडित के अलग ही नखरे होते हैं, यू नो दैट। पंडित को भी बेटा 10,000 चाहिए होता, ये कुछ ज़्यादा बोल लिया। पंडित को कम से कम 2-3-4 हज़ार तो चाहिए। हाँ पंडित को कम से कम 2 या 4 हज़ार तो चाहिए होता ही है वेडिंग में भी। भाई क्यों इतना पंगे लेने का यार। हाँ बस इतना ही बोलना था। अभी बढ़ते हैं हमारे सेकंड टॉपिक के ऊपर, अमेरिकन वेडिंग के ऊपर। और अगर मैं अमेरिकन वेडिंग की बात करूँ तो अमेरिकन वेडिंग मेरे को बेस्ट लगती है। उसका रीज़न ये है कि अमेरिकन वेडिंग में 1 घंटे या 2 घंटे के अंदर पूरी वेडिंग ख़त्म होती है। लाइक एक्सेप्ट करो तुम अमेरिकन वेडिंग में हो और एक अमेरिकन वेडिंग हो रही है और उसमें तुम बैठे हो और लाइक दैट दूल्हा आएंगे सफ़ेद वाले कपड़े पहन के, दूल्हा आएगा टॉक्सिक पहन के, लड़की आएगी वेडिंग ड्रेस पहन के, हो गया रिंग सेरेमनी हो गई, किस हो गया, बस वेडिंग ख़त्म, सीन ख़त्म, बस हो गया, यू विल बी माई वाइफ, ये बस काम ख़त्म हो गया। और मेरे को ये सब का कोई बारे में पता नहीं था। मैंने जैसे ही सोचा तो फिर मैंने इसके बारे में कुछ जाना, उसके बाद मेरे को पता चला। तो फिर इतना तक की तो सही है यार, लेकिन आई लव अमेरिकन वेडिंग क्योंकि मेरे को वैसे होती कम खर्च, फटाका फोड़ दिए काम ख़त्म। अरे हाँ यार इंडियन वेडिंग मैंने ये तो ऐड किया ही नहीं। इंडियन वेडिंग में फटाके की ज़्यादा ज़रूरत होती है
और आई थिंक इंडियन वेडिंग में नोट भी उड़ाते हैं ना। अबे क्यों इतना नोट उड़ाते हैं? पैसा पैसा क्या पेड़ पे उगता है? अबे तुम लोग के घर में क्या पैसा क्या वो आम के पेड़ में उगता है जो तुम लोग उसको ऐसे ऐसे हिलाओगे लंडी की तरह, फिर उसके ऊपर में पैसा एकदम से झड़ के निकलेगा जैसे लस्सी निकलती है। आई नो लाइक यार, अभी यार हद हो जाती है यार ये सब चीज़ की। अभी अगर आई थिंक सो कि आई लव इंडियन अमेरिकन वेडिंग, बट यार कुछ भी बोला जाए लेकिन इंडियन वेडिंग ना अमेरिकन वेडिंग से ज़्यादा अच्छी है भाई। हाँ मैं मानता हूँ कि अमेरिकन वेडिंग खर्चा होता है लेकिन इंडियन वेडिंग से कम ही होता है, क्योंकि अमेरिकन वेडिंग में रॉयल वालों लंबी लंबी चौड़ी चौड़ी गाड़ियाँ लेके आ जाएंगे। कोई चॉपर में आ जाएगा, कोई ऑडी में आ जाएगा, कोई लिमोजिन में आ जाएगा, बस काम खत्म। उसी में दोनों हो गया, ये वो हुआ, समझ सकती हूँ मैंने क्या बोला, फिर काम खत्म। लेकिन नहीं, इंडियन वेडिंग को तो चाहिए इंडियन वाले लोग को मज़ा चाहिए, मज़ा। आई दे वांट मज़ा। और अगर एक बार मैं बताऊँ तो छोड़ो, उस टॉपिक के बारे में बात ही नहीं करते। जिन लोग को समझ नहीं था वो लोग समझ चुके हैं मैं कौन सी टॉपिक के बारे में बात करने वाला था, और जिन लोग को नहीं समझा बेटा तुम लोग से हल्के जी पढ़ के आओ। सो अगर ये बोलूँ कि इंडियन वेडिंग के बारे में मैं ज़्यादा टॉपिक बोल रहा हूँ, अमेरिकन वेडिंग मुझे बेस्ट लगती है क्योंकि अमेरिकन वेडिंग में खर्चा नहीं होता। तो अमेरिकन वेडिंग के बारे में अभी क्या बोलूँ, लाइक दैट कि अमेरिकन वेडिंग थोड़ी सस्ती सी होती है, अच्छी सी होती है, भीड़ भक्कम कम होता है। और इंडियन वेडिंग में तो कुछ ऐसा साल होता है, देख लो स्क्रीन पे। हाँ तो अगर एक और बार बताऊँ तो अबे संगीत क्यों करते हो, अबे हल्दी क्यों करते हो, अरे कौन सा रीति। और अगर बेटा अगर तुम लोग किसी से पूछे ना मम्मी पापा संगीत क्यों करते हैं, अलग ही नखरे होता है। बेटा दादाजी ने बोला था, दादी जी ने बोला था, इसने फलाना ढिकाना, तेरा चाचा तेरा चाची माँ की, समझ सकते हो, इसने उसने बोला था। मुझे पता नहीं मैं क्या बोल रहा हूँ, लेकिन मैं जो भी बोल रहा हूँ मैं बोले जा रहा हूँ, कुछ ना कुछ तो बोल रहा हूँ, लेकिन मेरे को आज तक पता नहीं। अबे इंडियन वेडिंग में हल्दी और संगीत क्यों करते हो तुम लोग? अबे सिंपल सी शादी करने में भुसड़ी वालों तुम लोग की क्या जाती है। और फिर बाद में बेटा कंगले होकर बैठे रहते। फिर बाद में ना हम लोग के मुंह से सिर्फ एक ही बात निकलती है, बेटा पैसे नहीं है यार, इसके शादी में कुछ ज़्यादा ही पैसे लगा दिए मैंने, कुछ ऐसा सीन होता है। अभी यार बड़े भाई के वेडिंग होने के बाद बेचारा छोटा भाई का वेडिंग चालू, फिर बेचारे छोटे भाई के वेडिंग में रसगुल्ला, दाल भात और आइसक्रीम, बस इतना ही होता है। क्योंकि अगर तुम लोग बड़े भाई के वेडिंग में अगर तुम लोग अबे चाउमीन वाउमीन सब लेके आ जाओगे तो बेटा छोटा बेटा क्या करेगा? अभी भाई वो अपना पूरा रात बैठ के मुट्ठी नहीं मारेगा। सो आई होप कि आप लोग ये वीडियो बहुत पसंद आई होगी। मुझे पता है मेरी वीडियो कोई देखता नहीं है, लेकिन आई होप कि आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। हाँ, और वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले प्लीज़ आने वाली वीडियो की एक झलक मोहित यार एडिटिंग में ला देना ना, उतना काम नहीं करने वाला। और इन लास्ट एक बात सुन के जाओ, मेरे को ये लगता है वेडिंग वीडियो की सबसे बड़ी बकचोदी चूतिया हरामी बनती है। आई नो कि मेरे को भी कभी, मैं क्या बोल रहा हूँ यार, हद है यार। हाँ लेकिन कुछ ही बोलो कि लेकिन इंडियन वेडिंग से बेस्ट वेडिंग कहीं हो नहीं सकती, क्योंकि इंडियन वेडिंग में बड़ा जो मज़ा आता है आई थिंक कि वो मज़ा कोई और अमेरिकन या अफ्रीकन या काला कबूतर वाली वेडिंग में नहीं आएगा। लेकिन भाई मेरा मानना ये है बेटा, वेडिंग दुनिया की सबसे बड़ी बकचोदी बैंचो हर एक बनती बेटा, जितनी भी गालियाँ वही बनती है। मैं पता नहीं मैंने क्या बोला, लेकिन जो भी बोला कुछ तो बोला मैंने। तो आज की वीडियो को इतना ही, मिलता है अगली वीडियो में, तब तक टेक केयर एंड बाय बाय। और हाँ, और वीडियो को जाने से पहले मैं क्या बोल रहा हूँ, हाँ तो मतलब कि जाने से पहले आने वाली वीडियो की एक झलक देखते हो जाना। अबे दुनिया में चलता क्या कि एक सुअर के ऊपर कार्टून बना रहे हैं भाई, तो फिर ऑगी और सिंचन तो चाहे भाड़ में ना,
ऑगी, अबे क्यों देखते हो तुम लोग ऑगी और सिंचैन? अबे दुनिया के सबसे अच्छा कार्टून तो ये सुअर के ऊपर कार्टून बनाते हैं आजकल के एडिटर, प्रोड्यूसर्स, डायरेक्टर, अबे जो भी जिसने बनाया, लेकिन आजकल के बंदे सुअर के ऊपर ही कार्टून बनाते हैं, क्योंकि सुअर के ऊपर कार्टून एकदम मक्खन वाली चलती है। तुम समझ नहीं पाते तुम लोग, अभी इतना भी दिमाग अक्ल नहीं तुम लोग में। बेटा मैं बता रहा हूँ, जिन लोग भी ऑगी और सिंचैन है तो बेटा तुम लोग ना सबसे फालतू इंसान हो दुनिया के।